जी अस्सलाम वालेकुम। और कैसे हैं सब आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। जी, हमेशा की तरह हम नई नई ट्रेनिंग्स लेकर आते हैं, प्रेजेंटेशंस लेकर आते हैं, ताकि आप लोगों को हम पावर दे सकें, हम आपको एजुकेट कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस काम में करने की महारत दे सकें। सो आज की ट्रेनिंग भी उसी की एक सीरीज है। आज हमारी जो ट्रेनिंग है उसका मकसद जो है, चूंकि अपकमिंग विंटर्स हैं और आप लोग जब खुद अपने लिए भी चीजें ले रहे होंगे और अपनी टीम्स को सजेस्ट कर रहे होंगे, और उसी के साथ साथ हो सकता है आपको कुछ ऐसे कस्टमर्स मिले जो ऑब्वियसली विंटर सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट्स लें, तो उसके लिए आज हमारी पूरी एक जो प्रेजेंटेशन है दैट इज अबाउट विंटर हेयर केयर। पिछले हफ्ते हमने दी थी विंटर स्किन केयर। जो मौसम बहुत सर्द हो जाता है, हमारे बालों में बहुत सी और प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि उनको हम कैसे बहुत आसानी से थोड़ी समझदारी के साथ कैसे हम उन्हें जो है वो ठीक कर सकते हैं। सो आज की जो प्रेजेंटेशन है उनको देने के लिए जो लीडर हमारे पास मौजूद है, उनका ताल्लुक लाहौर से है और आप में से बहुत से लोग उनको जानते हैं। जैसे उनकी माशाल्लाह एक जबरदस्त सी एक पर्सनालिटी है, जिसमें वो बहुत ज्यादा, जिस तरह एक टीचर की तरह एक बड़े जबरदस्त अंदाज में, पुरअसर अंदाज में एक्चुअली वो अपनी प्रेजेंटेशन को देती हैं, जिसको हर कोई पसंद करता है। जी, मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगी आप लोगों का। आप तमाम लोगों को पता है किसका मैं नाम ले रही हूँ। जी फिजा, ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, तो आज हम फिर हाजिर हैं माशाल्लाह। और एक नई ट्रेनिंग के साथ, मौसम के हिसाब से और जो सिचुएशन के हिसाब से। हर यानी एक तो जो मुझे ओरिफ्लेम की बड़ी चीज़ मज़े की लगती है कि इनकी प्रोडक्ट्स भी बड़ी मुनासबत से हर चीज़ की होती हैं, और हमारी ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से हम अपने एनवायरनमेंट, अपने सीजन, अपनी जो दाएं बाएं हमारे हालात हैं उनके हिसाब से हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहले तो आप सबको वेलकम करती हूँ, जो कि अपना टाइम निकाल कर अपने तमाम काम, अपने तमाम झंझट जो हमारी रूटीन लाइफ के हैं, हम सबके हैं, छोड़ कर आकर बैठे हैं सुनने के लिए मुझे। तो एक दुआ के साथ शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हम अब आज बात करेंगे कि सर्दियों का मौसम अब तो शुरू हो चुका हुआ है। अब तो हम अब ये कुछ आपको पता है, स्मॉग है या बाकी चीज़ें हैं जिनकी जो हमारे एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से अभी वो प्रॉपर सर्दी की लहर नहीं आई, लेकिन अब आने ही वाली है। तो और हल्की हल्की सर्दी शुरू हो गई है। कपड़े हमने सर्दियों के निकाल लिए हैं, स्वेटरें शॉलें निकाल के रख ली हैं, अपने लिहाफ कंबलों को धूपें लगवा ली हैं, सब कुछ स्टार्ट। साथ साथ सबसे बढ़ के ये एक शादियों का सीजन भी है। आपको पता ही, हमारे यहाँ ये अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर इवन एक्सट्रीम सर्दी में भी शादियों का सीजन चलता रहता है, जिसमें हमें अपने मौसम के हिसाब से और जो है वो जाहिर है जाना होता है। हम शिफॉन के कपड़े पहन के चले जाते हैं, लेकिन बाल हम अपने पूरे जो है वो सही तरीके से ही बना के हमने जाना होता है सर्दियों में भी। तो इसलिए बालों की बड़ी इंपॉर्टेंस है हमारी जिंदगी में। और इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर क्या है, कि सामने आपके दो तस्वीरें, एक खातून की और एक डेविड बैकम है, जो फुटबॉलर जो फुटबॉल के शौकीन लोग हैं, मेरे अपना बड़े फेवरेट है, इसलिए मैंने ढूंढ के उसकी तस्वीर लगाई है। कि डिफरेंट हेयर स्टाइल अपने बनाता रहता है, कभी लंबे बाल, कभी छोटे, कभी पोनी, कभी कुछ। हमारे घर में सब बड़े फैन है। तो बालों की इम्पोर्टेंस देखिए ना, एक इंसान के सर पे जो बाल नजर आते हैं, उससे उसकी हमें वो इंसान भी उस हिसाब से हम उसको देखें। मैं उसको रिलेट कर रही हूँ विद हिज हेयर ऑल्सो। हालांकि इज अ फुटबॉलर, ही इज अ स्टार, ही इज अ मेगा 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 स्टार, दुनिया में बहुत मशहूर है। कोई मेरा नहीं ख्याल मुल्क ऐसा नहीं जहाँ के लोग उसको नहीं जानते। लेकिन मैं सिर्फ उसके बालों की बात कर रही हूँ। अब बाल, हमारे जो इम्पोर्टेंस ऑफ हेयर है, वो बाल होते क्या है। हमारे जो सर पे ये जो उगे हुए हैं बाल, ये एक टफ प्रोटीन से बने होते हैं, जिसे केराटिन कहते हैं। और ये जड़ के साथ हमारे सर पे जुड़े होते हैं। वहां जड़ में सेल्स डिवाइड होते हैं, ग्रो करते हैं, और उनके अंदर ब्लड वेसल्स हैं, जिनमें से हॉर्मोन्स जो है वो जो इन बालों को आगे बनाते हैं, इनको ग्रोथ देते हैं और इनको स्ट्रक्चर देते हैं। ये हमारी एक तरह से फर्स्ट
लाइन ऑफ डिफेंस भी है। देखें हमारा जो स्कैल, जो हमारा पूरा सर का एक आप देखें अंदर दिमाग है, और दिमाग, आप बेबी का भी अगर आप देखते हैं जब माँ के पेट में, तो सबसे पहले उसका दिमाग ही बनता है। वो दिमाग और जो ऑर्डर देता है, फिर आगे उससे दिल बनता है, बाकी बॉडी पार्ट कंप्लीट होते हैं। तो दिमाग जो हमारा ब्रेन है, इट इज दी मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ आवर बॉडी। उसको अल्लाह ताला ने किस तरह प्रोटेक्ट किया है? विद द स्कल, हड्डियों के साथ। और उस स्कल के ऊपर स्किन, हमारी पूरी बॉडी के ऊपर स्किन है। सर की स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर हमें बाल दिए थे। तो ये हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी है। ये हमें एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस जो उनसे बचाता है। हमारी स्किन, जो स्कल की स्किन है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाल। और फिर ये गर्मी सर्दी से भी एक बचाव का जरिया है। एक्सट्रीम गर्मी में भी जो सर के बाल हैं, वो हमें वहाँ स्कल के अंदर तक बहुत शदीद गर्मी पहुंचाने से रोकते हैं। इसी तरह सर्दी में भी आप ये देखें, जिन जानवरों के ऊपर जिस्म पे बाल हैं, उनको सर्दी उस तरह नहीं लगती जैसे कि बाकी जो चिरिंद परिंद कह लें या इंसान कह लें, जिन बॉडी पे चूंकि हमारे उस तरह बाल नहीं है, तो हमें अपने जिस्म पर गर्मी का, जो सर्दी गर्मी दोनों का एहसास ज्यादा होता है। फिर ये हमें बाल हमारे अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाते हैं, डस्ट से, मिट्टी से बचाते हैं। फिर बालों का एक और रोल क्या है कि जो सर की, जो स्कैल्प पे पसीना आता है, हमारे चेहरे पे गिरने से भी बचाते हैं। और जो एनवायरनमेंट में हमारे केमिकल्स, फ्री रेडिकल्स फिर रहे हैं, उनको भी हमारी जिल्द के अंदर जाने से और ब्रेन तक पहुंचने से बचाते हैं। तो आप ये देखिए कितना सारा काम कर रहे हैं कि ये हमारे बाल, फिर जब हम इन बाल, जब हम स्किन पर पानी डालते हैं, अपने जिस्म को धोते हैं, सर को धोते हैं, तो पानी के अंदर बहुत सी इम्प्योरिटीज भी होती हैं। उसमें रस्ट होता है, कैल्शियम होता है, मर्क्यूरी होता है, मैग्नीशियम, सैंड, निकल, बेशुमार चीजें। और ये तमाम, ये बाल उसको एक तरह से अब खुद अपने ऊपर बर्दाश्त करके नीचे की स्किन को सेव कर लेते हैं। हमारी स्किन को रैशेस से और स्किन डिजीजेस से भी काफी हद तक ये बाल हमारे इनको बचा लेते हैं। तो ये तो इनकी होगी बालों की इम्पोर्टेंस। हम आगे हम चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड, कि हमें अब इनकी केयर इम्पोर्टेंट क्यों है हमारे लिए। व्हाई इज इट सो इम्पोर्टेंट कि हम इनकी केयर करें? इम्पोर्टेंस तो मैंने आपको इतनी सारी चीजें तो पहले बता दी कि ये बालों का फंक्शन क्या है, क्या ये हमारे लिए कर रहे हैं। तो जाहिर है इनकी केयर भी, अल्लाह ताला ने हमें ये जो तोहफा दिया है सर पे बालों का, केयर हमारा फर्ज है। ये ना सिर्फ हमारी एक जनरल अपेयरेंस में एक कॉन्फिडेंस कह लें, एक जो है वो एक जो है काम करते हैं। हमारी आप देखें जो बाल सर के, एक हमारी सेल्फ एस्टीम, एक कॉन्फिडेंस, उसकी जो स्टाइलिंग है बालों की, वो कि हर इंसान की डिफरेंट तरीके से इंसान सोचता है मुझे अपने बाल यूं रखने हैं, मुझे बाल लंबे रखने हैं, छोटे रखने हैं, क्या क्या स्टाइल्स अपनाने हैं। ये हर एक की अपनी चॉइस है, और वो उस हिसाब से वो उसको कॉन्फिडेंस देता है। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारी ओवरऑल हाइजीन में भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारे वॉश, हेल्दी हेयर जो है वो एक सामने वाले के लिए पे भी बड़ा अच्छा इंप्रेशन छोड़ते हैं, और हमारी अपनी जात के लिए भी, हमारी अपनी ओवरऑल हाइजीन के लिए भी एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। हमारे साफ सुथरे धुले बाल हैं, तो वो जाहिर है हमारा पूरी बॉडी हम साथ धो रहे हैं या सिर्फ बाल भी धो रहे हैं, तो एक हमारे लिए भी एक हमारी हाइजीन जो है वो उसको बेहतरी का बाइस बन रहे हैं। तो आगे हम आते हैं कि कुछ जो बालों के मसाइल जो हैं वो क्या क्या है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले जो देखा जाता है दैट इज बाल्डनेस, गंजापन। ये आप खवातीन और मर्द दोनों में नजर आता है। और ये वक्त के साथ साथ, किसी जमाने में कहते हैं कि सिर्फ मर्दों में गंजापन ज्यादा था, खवातीन में कम था। मेरा ख्याल है कि खवातीन और मर्दों दोनों में चला आ रहा होगा। खवातीन चूंकि पहले ज्यादा सर ढांपती थी, शायद इतना नजर ना आता हो। लेकिन अब खैर, अब हमारे डाइट बड़ी अनहेल्दी, हम लोगों ने चीजें अडॉप्ट कर ली है ना, डाइट और बहुत सी चीजें, जिसकी वजह से हमारी बाल्डनेस जो है वो बढ़ रही है। अब एज के साथ साथ भी गंजापन बढ़ सकता है। और देखिए, हर जो एक बाल है उसकी नॉर्मल लाइफ होती है 2 से 7 साल। उसके बाद वहां पर नया बाल उगता है। तो अब बहुत सी चीजें हैं जिसकी वजह से ये बालों का जो मसला बनता है। इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस भी हो सकता है, हेरिडिटी भी हो सकता है, कि बाप में गंजापन था तो आगे बेटों में आ रहा है।
और इसमें जो बाजार से हम सस्ते डाइज या कोई अनहेल्दी जो इस तरह की हम केमिकल के साथ मिले हुए ऐसे डाइज हैं जो हमारी स्किन को अफेक्ट कर जाए, वो भी हमारे बाल्डनेस का बाइस बन सकते हैं। फिर स्कैल्प की इन्फेक्शन होती हैं, वो भी बाल्डनेस का बाइस बन सकती हैं। फिर बच्चों की पैदाइश के सिलसिले में, पैदाइश में भी खवातीन में बहुत से ऐसी जो है डेफिशिएंसीज हो जाती हैं जिसकी वजह से बाल्डनेस हो सकती है। बीमारियां, बहुत से स्ट्रेसेस ऐसे होते हैं। तो इसमें मर्दों का अगर देखा जाए तो मर्दों में एक डाई हाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है, इसकी जो कमी या जाती जो है यानी इम्बैलेंस इसका जो है, उसकी वजह से मर्दों में बाल्डनेस जो है बहुत ज्यादा नजर आती है। और इसमें क्या होता क्या है कि इसमें जब इसमें ये हार्मोन जब कम बनने लगता है तो पुराना हेयर जो होता है वो पतले और बारीक बाल से रिप्लेस होता है। यानी पहला बाल मोटा और मजबूत है, लेकिन जब नया आया तो इस हार्मोन की कमी या इम्बैलेंस की वजह से फिर पतला और बारीक बाल आ रहा है, तो जो कि आहिस्ता आहिस्ता फिर गंजेपन की तरफ चला जाता है। 35 साल के बाद अमूमन मर्दों में जिनमें इम्बैलेंस होता है हार्मोन्स का, उनमें गंजापन नजर आने लग जाता है। औरतों का देखा जाए तो औरतों में 50% औरतों के बालों को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन थोड़ा बहुत सबको फर्क पड़ता है। उस जो 50% में हेयर लॉस ज्यादा नजर आता है। इनका भी क्या मसला होता है कि ये मेनोपॉज जब होता है तो उसमें एस्ट्रोजन लेवल्स बॉडी में कम बनने लग जाते हैं, तो उसके बाद बालों का भी जो स्ट्रेंथ है उसमें फर्क पड़ता है। जब स्ट्रेंथ में फर्क पड़ता है तो फिर अगले बाल वही फिर पतले आने लगते हैं, पतले आने लगते हैं तो टूटते जल्दी हैं। और इस तरह एक फ्रंट पे स्पेशली खवातीन का अक्सर देखा गया, या दरमियान दरमियान से भी अक्सर बालों में जो ग्रोथ में कमी आ जाती है। इसमें आयरन डेफिशिएंसी और जिंक डेफिशिएंसी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है खवातीन में स्पेशली। और जेनेटिकली जो बाल जिनके जो लूज कर जाते हैं उनका दोबारा उगना या दोबारा से ग्रो करना मुश्किल होता है, जिनके बाप दादा के चला आ रहा है सारा। अदरवाइज आपके अगर और रीजंस हैं, इलनेस है या कोई डेफिशिएंसी है, या कोई ऐसा, यानी इन ये वजूहत ऐसी हैं जिनमें बाल दोबारा ग्रो कर सकते हैं और कर जाते हैं, अमूमन कर जाते हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हम प्रॉब्लम्स ऑफ हेयर पे चलते हैं कि विंटर्स में हमें बाल क्या क्या प्रॉब्लम्स दे रहे हैं और दे सकते हैं। आगे विंटर्स आ रही है अभी बड़ी, कहते हैं इस बार फोरकास्ट भी है कि ठीक ठाक सर्दी आनी है। देखिए इसमें हमारी स्किन को भी फर्क पड़ जाता है विंटर्स में, ये नहीं है कि सिर्फ बालों को फर्क पड़ता है। स्किन हमारी फ्लेकी सी हो जाती है और ड्राइनेस की वजह से अक्सर स्किन में फोल्ड नजर आने लग जाते हैं, तहें सी बनने लग जाती हैं। इरिटेटेड भी बाल स्किन हो जाती है। तो बालों की बात करें तो हम अब देखें कोल्ड और विंडी वेदर जो है, जो मौसम अब आगे आने को है, उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है इसमें हवा में, और टेम्परेचर ज़्यादा एक्सट्रीम की तरफ जाता है। हीटर्स हम ऑन करते हैं घरों में, गीजर से गर्म पानी हम शुरू कर देते हैं इस्तेमाल करना। अब हीटर्स ऑन करने से क्या होता है, जो घर के अंदर की हमारा जो मॉइस्चर है वो भी कम होने लग जाता है। उसके कम होने से हमारी अब ना सिर्फ स्किन बल्कि हेयर पे भी फर्क पड़ता है। ड्राइनेस जो एक स्टैटिक फ्रीज का मतलब, स्टैटिक का मतलब क्या है? तो हम कहते हैं ना स्टैटिक फ्रीज आ गई या स्टैटिक हो गए बाल, इसका मतलब स्टैटिक मीन्स लैकिंग इन मूवमेंट, जैसे हम बाल चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहे, यानी हमसे सही तरह मैनेज नहीं हो रहे जैसे हम चाह रहे हैं। तो जैसे हम बात पतझड़ का करते मौसम। हैं कि अब आम बातचीत में बात करें कि बड़ी स्टैटिक मार्केट चल रही है ये वो, यानी कि एक लैक जो हम चाह रहे हैं वैसे नहीं हो रहा। फिर ड्राइनेस आ जाती है, स्कैल्प जो है उसमें इची हो जाता है, खारिश शुरू हो जाती है, उसमें डैंड्रफ जो है वो सारा साल डैंड्रफ नहीं होती जिनके बालों में, विंटर्स में उनके सर में डैंड्रफ बनने लग जाती है। और डैंड्रफ बनने के बाद हेयर फॉल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एक्चुअली जो होता ये है कि मौसम के हिसाब से पीएच चेंज होता है बालों का। तो वो पीएच normally people don't know what is pH. Even I didn't know for a very long time. pH is power of hydrogen. हमारी हर प्रोडक्ट में कुदरत में एक बैलेंस रखता है। देखिए हमारा जो पूरी कायनात बनी हुई है ये एक बैलेंस पर, एक जो अल्लाह ने बनाया है, जो जाहिर है
इंसान के तो बस में नहीं है। तो ये जो पावर ऑफ हाइड्रोजन है, ये एक पीएच को साइंटिस्ट ने यानी हर प्रोडक्ट की, हर चीज की बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए, जो उसको हाइड्रोजन उसका मेन इंग्रेडिएंट है, उससे उसकी पावर के हिसाब से उसको मेजर किया गया है। जो 0 से 14 तक इसको रखा गया है, और 7 इसके दरमियान एक आइडियल कहा जाता है। 0 to 7 एसिडिक होता है, उसके बाद वो बेसिक होता है। तो हमें अब जब हमारे बालों का पीएच चेंज हो रहा है, हमारा जो पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है, जो हमारे इर्द गिर्द हाइड्रोजन के आयन्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स हवा में फिर रहे हैं, वो जब सब हर चीज चेंज हो रही है, तो उसमें हमें अब जो प्रोडक्ट्स लेनी है वो भी बड़े हिसाब से अपने आप को 0 से 7 के अंदर अंदर रखकर, क्योंकि दिस इज एसिडिक और हमें इसके हिसाब से चलना है। अगर मैं बात आपको करूँ ना, कि अगर अगर मेरी बात शायद काफी लोगों को समझ नहीं आ रही होगी कि एसिडिक क्या होता है, या हम अक्सर कहते हैं ना कि एसिडिटी हो गई, हमें कोई चीज हजम नहीं हो रही, हम उसको कुछ खाया और हजम नहीं हो रहा, तो हम उसको 7 अप पकड़ा देते हैं, ये जी 7 अप पी लो। हालांकि जो फिजी ड्रिंक्स हैं, इनका पीएच लेवल हाईली एसिडिक, इनका बहुत लो पीएच लेवल है, और ये हमारे मैदे को और उड़ा देती हैं चीजें। तो इसलिए हमें अब जिंदगी में अपने हर चीज को बैलेंस करना है। हमें अपने बालों की भी केयर के लिए जो अपने प्रोडक्ट्स हैं, उनको बड़ा केयरफुली जो हमें चूज करना है, और उसके लिए हमारे पास ओरिफ्लेम इज देयर टू हेल्प अस आउट इन एवरी वेदर, इन एवरी कंडीशन, एंड दे हैव कम विद लॉट ऑफ सॉल्यूशंस जो हमने पिक करनी है विद द राइट रिकमेंडेशन। आगे हम चलते हैं कि हमें करना क्या है विद ओरिफ्लेम्स हेल्प। अब हम करेंगे क्या अपने बालों को? सबसे पहले अपने स्कैल्प को हाइड्रेट रखना है। देखिए, पानी बड़ा जरूरी है जिस्म के लिए, तो इसी तरह हमें जो हमारे सर, जो स्कैल्प है, हमारे बाल हैं, उनकी हाइड्रेशन हम ऑयल से करते हैं। तो पानी भी सर्दियों में जैसे पीना कम करते हैं, वो भी नहीं करना चाहिए। पानी की इनटेक जो है वो कोशिश, ये क्योंकि गर्मियों में हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती पानी पीने के लिए, प्यास ऑटोमेटिकली लगती है। लेकिन सर्दियों में कोशिश करके हमने अपने आप को पानी भी ज्यादा पीना है, और अपने बालों को ऑयलिंग से हाइड्रेट भी रखना है। ये आपके सामने यहाँ पे व्हीट एंड कोकोनट ऑयल है, हॉट ऑयल है ओरिफ्लेम का, और ये दूसरी बॉटल में सिर्फ कोकोनट ऑयल है। जो हॉट ऑयल है, दैट इज माय फेवरेट प्रोडक्ट इन ओरिफ्लेम। मैंने जब से ज्वाइन किया है मैं ये जरूर लेती हूँ, और यकीन करें कि ये इट इज अ मिराकुलस प्रोडक्ट। इसको जरूर यूज करें, जरूर यूज करें, जरूर यूज करें। ये ऐसी प्रोडक्ट है कि जिसके साथ आपके बालों को ना सिर्फ एक नरिशमेंट मिलेगी, बल्कि आपके टूटे हुए बाल जो जो टूट रहे हैं, जिनके ज्यादा या गिर रहे हैं, उनको ऐसी स्ट्रेंथ मिलती है कि जो अगले ग्रो करते हैं वो भी बेहतर आने लग जाते हैं। इट हैज हैपेंड विद मी, नॉट कोई ऐसे एक दिन में जादू नहीं हुआ, लेकिन मैंने जब से ओरिफ्लेम ज्वाइन किया है, अब तो 2.5 साल होने लगे, तो मैं ये यूज कर रही हूँ, और आहिस्ता 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 मेरे बालों में बेहतरी आई है। मेरे बालों में बाकायदा गंजापन नजर आने लग गया था, एक टाइम ऐसा आया हुआ था, लेकिन विद राइट प्रोडक्ट्स एंड राइट यूज, मुझे इट हैज हेल्प मी आउट। दूसरा, मैं हमेशा ये एक एडवाइस करूंगी सर्दियों में कि रात को ऑयलिंग नहीं करें, क्योंकि होता ये कि ठंडा हो जाता है सर, और जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, मेरे बच्चों के साथ भी ऐसे होता है, सुबह उठे हैं तो छींके मारे हैं, जुकाम हो गया। सर्दियों में इसलिए रात की ऑयलिंग जो है ना, बालों को जाहिर है हल्का सा तो वो गीला होते ही है ना जब तेल जाता है, आहिस्ता आहिस्ता ही वो स्किन उसको एब्जॉर्ब करती है। तो ये जरूर अवॉइड करें। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस हॉट ऑयल को यूज करने का तरीकाकार क्या है, विच जो पर्सनली मैं भी यही तरीका इस्तेमाल करती हूँ। पानी, उबलते पानी में चूल्हे से उसको हटा लें, और 1 मिनट के लिए इस ऑयल को उसमें रहने दें, गर्म पानी में, तेज गर्म पानी में। 1 मिनट जब ये रह जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, इसकी आपने ऊपर से कैप को खोल के और उसको सर में अपने लगाएं, हल्के हाथों से, सॉफ्ट हाथों से इसको मसाज करें। मसाज का करता है कि ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है स्कैल्प के अंदर, और फिर हेयर लॉस भी डिक्रीज करेगा, उसका ब्रेकेज भी इंशाल्लाह डिक्रीज करेगा। तो इसको हल्के हाथों से आपने मसाज करना है, बहुत विगरस मसाजिंग, जो पुराने जमाने में मुझे याद है हमारी खालाएं या कोई काम वाली माँ से हमें क्या करते, हमारा सर और गर्दन हिल जाया करती, दैट
इज नॉट रिकमेंडेड। सॉफ्ट हाथों से मसाज करें इवनली सारे सर में, और उसको रहने दें सर में कुछ देर, आधा घंटा कम से कम। उसके बाद आप गरम एक तौलिए को गर्म पानी में वेट करके या उसको माइक्रोवेव कर लें पानी में डुबो के, तो आप उससे बालों को सर को लपेट दें और उसको स्टीम, ये यानी आप अपने बालों को, अपने स्कैल्प को स्टीम दे रहे हैं। और उसके बाद आप 15-20 मिनट बाद उसको अपने सर को वॉश करें। तो इससे ये कि आपको इट विल बी वेरी बेनिफिशियल और खुद नजर आएंगी चीजें। अब अच्छा, कोकोनट को तो हमें पता है ना कि ऑयल भी हम यूज करते हैं, इसका अलग से भी करते हैं, और बहुत से इसके बेनिफिट्स हैं। खानों में भी इस्तेमाल होता है, वैसे कोकोनट खाया भी जाता है। वीट का इसमें क्या काम है, मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड टोल्ड मी, उन्होंने, वो केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रही थी, और उन्होंने एफसी कॉलेज से उन्होंने अपने थीसिस में वीट पे रिसर्च शुरू की। वीट को उन्होंने उसका पता नहीं ग्राइंड किया क्या किया, उसका ऑयल निकाला उसमें से, उसको विद कोकोनट ऑयल उन्होंने मिक्स किया होगा। जैसे वीट का ऑयल निकालना बड़ा मुश्किल काम है, इट्स नॉट एन इजी जॉब कि आप कहें कि अभी हम जाके किचन में शुरू हो जाएंगे, दैट इज नॉट पॉसिबल। उन्होंने उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने जो उनके जो प्रोफेसर थे वो बिल्कुल गंजे थे, उनके सर पे लगाना शुरू किया। उन्हें उन्हें दिया कि जी सर ये एज एन एक्सपेरिमेंट, बिकॉज यू डोंट हैव हेयर ऑन योर हेड। उनके सर पे इतने बाल उग गए, इतने बाल उग गए कि वो बाद में कहने लगे इनको, जब इनका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ और इनको डिग्रीज दी, कि आपने किया क्या है, मैं तो बड़ा खुश था, मुझे तो ना शैम्पू का खर्चा था ना कंघी का मसला था, और मुझे, मेरा तो सर भर गया बालों से, मुझे तो अब नए नए शैम्पूज लेने पड़ते हैं, कंघी करनी पड़ती है, बालों का ख्याल रखना पड़ता है, ऑयलिंग करनी पड़ती है। तो ये इट हैपेंस मिराकुलसली। उस खातून ने बाद में अपना एक बाकायदा फैक्ट्री लगाई, एंड शी स्टार्टेड ये मेकिंग इट। और लेकिन हमारे यहाँ उसकी वो क्लीनलीनेस और हाइजेनिकली चीजें बहुत सी पॉसिबल नहीं होती एक सिंगल इंसान के करने के लिए। तो ओरिफ्लेम हमें वही चीज इन दिस स्मॉल बॉटल, जो एक वैसे तो सिंगल एप्लीकेशन के लिए छोटी सी ये जो ट्यूब टाइप है, बट हमें 100-150 जो है साइंटिस्ट रिसर्च करके करोड़ों की फैक्ट्रीज लगा के और हमें एक फिनिश्ड प्रोडक्ट हमारे हाथ में दे रहे हैं टू यूज इट, टू अपना उसका फायदा अपने लिए उसका हासिल करने के लिए, तो हम क्यों ना फायदा उठाएं। ये बड़ा मेरा फर्स्ट हैंड मैंने जिनसे सुना है और जो ये करती हैं काम, और वो इवेंचुअली नहीं उसको कंटिन्यू कर सकी, बिकॉज एक इंसान के लिए उसको कंटिन्यू करना और हाइजेनिकली हर चीज देखनी और सब कुछ करना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने उनको फिर ये वाली ट्यूब भी दी, मैंने कहा ये देखिए हमारे पास भी इसी कॉम्बिनेशन में है, जो आपका एक्सपेरिमेंट था वो कहीं और पे बड़े कहीं और भी हुआ, और देखिए उन्होंने कितना उसको सक्सेसफुली पूरी दुनिया में फैलाया। शी वाज वेरी अमेज्ड, कहते हमें बड़ा टाइम लगा था इसमें और बड़ा डिफिकल्ट है ये करना। तो इसलिए ये ऑयल इज, मैं, ये मेरे हिसाब से तो बहुत ही जबरदस्त चीज है, मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि जरूर यूज करें और आगे रेकमेंड भी करें इस ऑयल को। आगे चलते हैं, हमारे पास और भी ऑयल्स हैं कुछ इसमें ओरिफ्लेम में, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये हेयर एंड बॉडी ऑयल्स हैं जो यहाँ पर हम बात करेंगे। इसमें एलमंड ऑयल है। एलमंड की बात करें तो आपको पता है एलमंड वैसे ही दिमाग के लिए बड़ा अच्छा होता है, एलमंड खाने भी चाहिए। और बचपन में तो मुझे याद है हमारी माँ ने वो रात को भिगोए होने और सुबह खिला के स्कूल भेजना और कॉलेज भेजना कि नहीं जी बच्चों का दिमाग चलेगा। अभी भी मैं आई डू द सेम फॉर माई किड्स। अब एलमंड एलमंड ऑयल क्या करता है हमारे लिए, हाइड्रेट करता है हमें, और मॉइस्चर देता है, सॉफ्ट करता है, कंडीशन करता है। और आपको पता है इसमें एक्स्ट्रा फैटी एसिड्स होते हैं। तो ये है इसके हेल्थ बेनिफिट्स भी, वो तो मैंने पहले ही बता दिए। उसके अलावा एवोकाडो, और ये सिर्फ बालों के लिए नहीं हम यहाँ बात करें, ये ऑयल जो है पूरी बॉडी के लिए हम इस्तेमाल होते हैं। एवोकाडो ऑयल भी मॉइस्चराइज करता है, नरिश करता है, सॉफ्ट करता है बालों को। इनको कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से डू नॉट यूज इट इन द स्कैल्प, इनको जड़ों में नहीं लगाना, ये मिड लेंथ से बालों को नीचे तक इन ऑयल्स को यूज करें बालों में जब लगा रहे हैं। बॉडी में आप मसाज के लिए, आप सॉफ्टनेस के लिए पूरी बॉडी में आप यूज कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है।
ठीक हो गया जी। तो अब हम आगे चलते हैं और हमारी मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब हम बात, जब हम जो बहुत बड़ा इशू, और मेरा ख्याल है सबसे बड़ा इशू जो आता है इन विंटर, वो यही है कि हमारे डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाती है बालों में। और मैंने देखा हर एक के तकरीबन होती है, बहुत कुछ लकी लोग हैं जिनमें नहीं होती डैंड्रफ। अब डैंड्रफ इसकी वजह क्या होती है, या डैंड्रफ होती क्या है? सबसे पहले मैं बताती हूँ कि होती क्या है। ये खुश्की देखिए मुख्तलिफ तरह की होती है हर एक के सर में। किसी के ड्राई फ्लेक्स बन रहे होते हैं, किसी के गीला गीला सा हो जाता है स्कैल्प। नाखून से अगर चेक करें तो नाखून में वो आता है वाइटिश सा, एक तो वो वेट डैंड्रफ कह लें या उसको। और तो ये होता क्या है, एक्चुअली इट्स अ फंगस। ये यीस्ट लाइक एक फंगस है, इसको मेलासीजिया कहा जाता है इसको। और ये जो वैसे तो हमारे जो अपने बालों का जो ऑयल प्रोड्यूस हमारी अपनी बॉडी कर रही है, जो हमारा अपना पसीना जो हमारे स्किन में आ रहा है, वो इसको प्रिवेंट भी करते हैं। लेकिन चूंकि सर्दियों का मौसम, एक ड्राइनेस वैसे ज्यादा होती है, पसीना इतना खास नहीं आता, तो ये भी एक रीजन होता है कि वजह से हमारे सर में खुश्की या डैंड्रफ बढ़ जाती है। फिर और भी बहुत से रीजन होते हैं। कईयों की ड्राई स्किन हो के इरिटेट करने लग जाती है। कई लोगों को सेंसिटिविटी होती है, कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जो उन्होंने यूज करनी है, और जैसे प्रोडक्ट्स क्वालिटी की नहीं थी, उन्होंने लोकली लेके यूज कर ली हैं और उनसे उनके सर को मसला बन गया है। डाइज भी इसमें मसला हो सकती हैं, और भी बहुत सी चीजें, बीमारियां ऐसी हो सकती हैं, सोराइसिस है, एक्जिमा है, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो सकती है। तो ओरिफ्लेम में एक हमारा जो एक शैम्पू है, दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर द क्योर ऑफ डैंड्रफ। इसमें टी ट्री ऑयल है और बर्डॉक। बर्डॉक ये पर्पल सा फूल जो इसके ऊपर बना हुआ है इस बॉटल पे, और उसका पौधा जो है पूरा होता है। अब टी ट्री ऑयल की अगर मैं बात करूं तो उसकी जो क्वालिटी है, ये जर्म्स को मारता है, बैक्टीरिया को खत्म करता है। अब ये जब जो यहाँ जो फंगस में जो बनाया जिन्होंने, वो जर्म्स जो हैं वो उसको किल करने में ये काम करेगा। और बर्ड ऑफ रूट्स जो हैं, जो जड़ें हैं उस पौधे की, उनकी क्वालिटी क्या है, ये क्लींस करेंगी, डैंड्रफ को फाइट करती हैं, हेयर लॉस को प्रिवेंट करती हैं, और जो जिल्द है उसको जो है इरिटेशन से उसकी उसमें जो इरिटेटेड स्किन है उसको क्लियर करके उसको साफ प्योरीफाई कर देते हैं। उनकी खुशबू भी इसको आपके साथ शामिल नजर आएगी। तो आपको जाहिर है हर परफ्यूम की अपनी ओरिजिनल की अपनी प्यारी सी खुशबू भी साथ होती है। और तीसरी की मैं अगर दोबारा बात करूं तो ये आपको पता है कि जो हमारे जो टी ट्री उन चीजों में भी शामिल है जिन जो जिस तरह कीड़े भगाने, भगाने के लिए आप कह सकते हैं, मच्छरों से जो आप उनको भगाने के लिए, या मच्छरों जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स हैं उनमें भी यूज होता है। बिकॉज इसमें ये क्वालिटी है कि ये जर्म्स को मारता है। तो वो इस शैम्पू में इस जो है ये टी ट्री ऑयल शामिल किया गया है कि जो हमारी डैंड्रफ कॉज करने वाले जो फंगस है, जो उसकी जो जर्म्स हैं, उनको इससे खत्म किया जाए और डैंड्रफ को क्लियर किया, बालों को डैंड्रफ फ्री किया जाए। ये तो हो गया डैंड्रफ का मसला हल। अब हम आते हैं अगली स्लाइड की तरफ, फ्रिजी हेयर। ये सर्दियों में अक्सर लोग जिनके वैसे नॉर्मली बाल सीधे भी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं, आई एम वन ऑफ देम एज वेल। मेरे गर्मियों में बाल बिल्कुल मेरे सीधे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे मौसम आगे चेंज होता है तो मेरे बालों में ना एक वो फ्रिजीनेस आने लग जाती है, डिफिकल्ट टू हैंडल होने लग जाते हैं। तो उसके लिए ऐसे लोगों को हमेशा जो है सर्दियों में जो रिकमेंडेड है, दैट इज क्रीम बेस्ड जो शैम्पूज हैं वो यूज करने चाहिए। हमारे पास ओरिफ्लेम में मिल्क एंड हनी का बड़ी जबरदस्त रेंज है, बहुत जबरदस्त शैम्पू, कंडीशनर, इनका हेयर मास्क है विद ब्यूटीफुल स्मेल। आप देखें, दूध और शहद, ये तो सुन्नत के हिसाब से भी हमारे लिए हमें बताए गए हैं कि दूध में भी शिफा है और हनी में भी शिफा है। तो इनका ये एक कॉम्बिनेशन है इन शैम्पूज में, कंडीशनर में, और ये हेयर मास्क इनका बहुत जबरदस्त है। इट लीव्स योर हेयर वेरी सिल्की, वेरी मैनेजेबल,
एंड वेरी ब्यूटीफुल एज वेल, बड़ी शाइन देता है बालों में। जो लोग इसको इस्तेमाल करने वाले हैं दे वुड एग्री टू मी, क्योंकि बहुत प्यारी इसकी खुशबू भी है। उसके अलावा हमारे कोकोनट के शैम्पूज का, शैम्पू विद कंडीशनर है, क्या कोकोनट का मैंने आगे इतनी सारी बता दी है कि कितनी क्वालिटीज हैं कोकोनट में भी, जो कि बालों को जो है डैंड्रफ फ्री करता है, बालों को सॉफ्ट करता है, उनकी क्लींजिंग होती है बालों, यानी इतनी सारी चीजें उसमें भी ऑलरेडी हमने बता दी हैं। उसके बाद हमारे अभी मैं जो आई फॉरगॉट टू पुट अ पिक्चर इन इट, हमारे वेदर शील्ड शैम्पू, दैट इज, वो है ही विंटर्स के लिए स्पेशली वो बनाया गया है। उसमें इनोवेटिव वेदर शील्ड टेक्नोलॉजी है। इट फाइट्स अगेंस्ट अल्ट्रावायलेट रेज एंड फ्री रेडिकल्स एज वेल। और जो हमारी सर्दियों में बालों में होने वाली फ्रिजीनेस है, जिसमें पहले बात की कि बालों में एकदम से बाल बड़े वाइल्ड होने लग जाते हैं और डिफिकल्ट टू मैनेज हैं, वेदर शील्ड शैम्पू कंडीशनर जो है वो उसको भी जो है वो उसका मसला भी हल करता है, बालों में फ्रिजीनेस को स्मूथ करता है, खत्म करता है। इसके अलावा एक और शैम्पू भी है हमारे पास, दैट इज फॉर ऑयली हेयर, जिनके बाल गर्मी सर्दी जो है बालों में से तेल बहुत ज्यादा निकलता है, उनके लिए नेटल एंड लेमन का भी एक शैम्पू है। और आपको पता है लेमन हमारे चिकनाई को दूर करता है, स्मेल को खत्म करता है, बहुत ज्यादा जो ऑयली बाल हैं लोगों को उससे स्मेल भी एक आने लग जाती है, तो एक शैम्पू ये भी है जो कि उसको खत्म करता है। तो उसके अलावा अब हम आगे चलते हैं, एक जो अब हेयर फॉल, जो बहुत बाल गिरना, ये बहुत बड़ा एक मसला है। अब हमने बाल्डनेस की बात कर ली, बाकी मसाइल की बात कर ली, अब हमने इसका भी तो हल निकालना है कि जो ये बहुत जिनके बाल गिर रहे हैं, एक हल तो मैंने आपको बता दिया इसका कि बालों की ऑयलिंग करनी है, और वो मैंने आपको उसके लिए ऑयल भी बता दिए, स्पेशली व्हीट एंड कोकोनट। कोकोनट हॉट ऑयल जो है दैट इज दी बेस्ट, वंस अ वीक मिनिमम उसको जरूर अपनी रूटीन में रखें, जरूर यूज करें। उसके अलावा ओरिफ्लेम में उसके लिए हमारे पास शैम्पू, कंडीशनर, मास्क और सेरम, क्या क्या नहीं है हमारे पास। सब जो सबसे पहले मैं अल्टीमेट रिपेयर की बात कर दूं कि अल्टीमेट रिपेयर के बारे में जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो इसमें खजूर का तेल, मूलियों की जड़ें, सूरजमुखी का तेल, सफेद लोबिया, ओरिफ्लेम की तमाम प्रोडक्ट प्लांट से ही बनाई गई हैं। इसमें किसी कोई एनिमल फैट शामिल नहीं है, इसमें कहीं कोई किसी एनिमल के ऊपर ये टेस्टेड नहीं है। तो जब ये पत्तों, पौधों, पौधों के मुख्तलिफ हिस्सों, उनके फूलों, उनकी जड़ों, उनकी टहनियों, उनके पत्तों, इनसे ही बनी है इनमें तमाम प्रोडक्ट। जो केमिकल्स है आपको बीच में आपको पता चलता है इसमें फलाना एसिड है, वो भी प्लांट से ही डेरिवेट किए गए हैं, वो अलग से कहीं से लिए नहीं गए, वो इन्हीं पौधों में से उनको निकाल के उनको राइट प्रोपोर्शन में केमिकली टेस्ट करके और उनको लैब में थॉरो टेस्टिंग के बाद लैब में भी, और आम इंसानों के ऊपर भी टेस्ट करके कई कई सालों की टेस्टिंग के बाद ये हमारे पास प्रोडक्ट्स पहुंचती हैं। तो अल्टीमेट रिपेयर में हमारे पास शैम्पू आता है, कंडीशनर है, और मास्क है विच इज अमेजिंग। इसका मैं पर्सनली आई यूज दिस अल्टीमेट रिपेयर की तमाम चीजें। सेरम जो है दैट इज फॉर द स्प्लिट एंड, जिन लोगों के स्प्लिट एंड रहते हैं, अभी हमने पीछे बात की थी, सर्दियों में स्प्लिट एंड का इशू भी हो जाता है। मेरी अपनी बड़ी बेटी के स्प्लिट एंड हर सीजन में बहुत ज्यादा होते थे, फिर वो कटवाती थी, फिर बाल और छोटे हो जाने, फिर कटवाने, फिर और छोटे हो जाने, तो वो बड़ा चिढ़ा करती थी कि मेरे बाल लंबे ही नहीं होते, थोड़ी सी तो लेंथ हो। तो मेरे स्प्लिट एंड की वजह से वो ग्रोथ, जाहिर आगे ग्रोथ खत्म हो जाती है उनकी, रुक जाती है उन बालों की। तो जब से उसने ये अल्टीमेट रिपेयर का सिरम वो रेगुलर यूज करती है, और वो उसके स्प्लिट एंड नहीं बनते। ये तो मेरे अब यानी मैं आपको तमाम जो बातें कर रही हूँ मैं अपने जाती, अपने एक्सपीरियंस से, अपने बच्चों के, अपने घर वालों के, अपनी फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस से ही बात कर रही हूँ। अब इनका जो अल्टीमेट रिपेयर में ये एंटी रस्ट है। यानी एंटी रस्ट कैसे है कि जो पानी हम जब खोलते हैं नलों में, अक्सर आपने देखा होगा कि जंग सा पहले आ जाता है, ब्राउनिश सा। व्हाट इज दैट? वो रस्ट है, वो पाइपों के अंदर का एक जंग है जो निकल के आता है, एंड दैट हार्म्स आवर हेयर। तो ये अल्टीमेट रिपेयर में ऐसे इंग्रेडिएंट शामिल हैं जो कि उसके अगेंस्ट फाइट करते हैं, जो उससे डैमेज हुआ है उसको ग्रेजुअली खत्म करते हैं।
फिर ये एंटी बैक्टीरियल है, इसमें ऐसे इंग्रेडिएंट्स है विच आर एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरस, एंटी फंजाई। तो ये तमाम, ये इसकी मैं वो करेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ कि विच आर अनइमेजिनेबल, कि आपको, और इसमें क्या क्या आपके लिए नहीं कर रहा, क्या क्या नहीं ला रहा। फिर इसका जो, अगर मैं मास्क की बात दोबारा करूँ तो बड़ी प्यारी खुशबू है उस मास्क की, वो मैं रेगुलर, मैं वंस अ वीक अपने बालों में ऑयलिंग करती हूँ, वंस अ वीक मैं मास्क जरूर लगाती हूँ। और तीसरी दफा जो है वो मैं फिर कुछ अक्सर को भी इनमें से कोई चीज रिपीट कर ली, या मैंने वंस अ वीक का ही रखा हुआ मास्क का भी अपना। तो मास्क में ऐसी एक इंग्रेडिएंट है, नाम उसको बताऊं तो ट्राइमेटीज विस विस विस्क्यूलर एक्सट्रैक्ट है इसका, और ये चाइनीज मेडिसिन, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन में भी ये इंग्रेडिएंट यूज होता है। अब ये है क्या, ये मशरूम्स, जो खम्बी नहीं जिसे कहते हैं, मशरूम्स की किस्म है, ये चाइनीज मेडिसिन में भी यूज होती है। और ये करती क्या है, ये इम्यून सिस्टम को हेल्प करती है, कैंसर को फाइट करती है, और इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। यानी ये नहीं मैं कह रही कि आप ये शैम्पू यूज करेंगे तो आपकी ये तमाम ये मसाइल जो है वो उसी को टारगेट करेगी, बट इनमें, इन शैम्पूज में वो इंग्रेडिएंट्स शामिल हैं जो कि इन प्रॉब्लम्स को, जो उनमें ये कैपेसिटी मौजूद है, बट दे आर इन द राइट प्रोपोर्शन। ये नहीं है कि सिर्फ एक इंग्रेडिएंट जो है कब वो आपके पास शैम्पू की बोतल में आ रहा है, विद द राइट एसिड, विद द राइट प्रोपोर्शन, ये आपके पास इंग्रेडिएंट्स पहुंचते हैं with a lot of after research as well। फिर इसी में अब हमारे पास अब एक एडवांस हेयर फॉल डिफेंस अब आ गया। हेयर फॉल को रोकने के लिए एक और पूरा जो है एक सेट हमारे पास फिर आया है। एक शैम्पू है, उसमें भी एक कंडीशनर है उसके अंदर, उसमें एक टॉनिक है, एक एम्पलीफायर है। आपको पता है शैम्पू क्या करेगा, शैम्पू चंद सेकंड के लिए बालों में रहता है, सर को, बालों को धोएगा, साफ करेगा। कंडीशनर क्या करता है, ये कंडीशनर बालों में आप या लगा के उसको कंघी कर लें तो आपके बालों को सॉफ्ट रहने देगा, टैंगल्स में उसमें जो उलझने नहीं पड़ेंगी। और जो कंडीशनर है, कंडीशनर की तो बात होगी, मास्क भी यही काम कर रहा था। अब हम बात करते हैं टॉनिक एसिड। हम वंस अ वीक मैंने टॉनिक भी यूज करती हूँ, मैं सॉरी तीसरी चीज मेरी यही है। ये क्या कर रहा है, ये हेयर फॉल को प्रिवेंट करता है, ये रूट्स में अप्लाई हम करते हैं, बालों को ताकत देता है। इसके बाद एक और नई प्रोडक्ट जो बिल्कुल आई है, दैट इज एम्पलीफायर। जो ये क्या कर रहा है कि इसको हम नीले बालों पे अप्लाई करते हैं, इसको जड़ों में नहीं लगाया जाता। ये जिनके बाल बिल्कुल फ्लैट होते हैं, जो चाहते हैं कि उनके बाल जरा फूले फूले हेल्दी नजर आए, तो ये उन बालों को वॉल्यूम देता है। उसको आप चाहे तो ब्लो ड्राई कर लें, चाहे तो हवा से उसको खुश्क करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन एम्पलीफायर का फंक्शन ये है। अब इसके अंदर पॉली न्यूट्रिएंट्स कॉम्प्लेक्स मौजूद है और ट्राई एक्टिवेट टेक्नोलॉजी मौजूद है। और ये भी बहुत जबरदस्त जो प्रोडक्ट है, ये दोनों सेट्स अपनी जगह पे इतने जबरदस्त, जिनके हेयर फॉल का मसला है, मेरा खुद बालों के गुच्छे उतरा करते थे। अब मैं ब्रश करती हूँ तो चंद बाल, क्योंकि आपको पता है कि 50 से 100 बाल अगर आपके गिरते हैं एक दिन में या एक ब्रशिंग में, तो उसको जो डर्मेटोलॉजिस्ट एबनॉर्मेलिटी नहीं कहते, कहते हैं दैट इज नॉर्मल। बट 200 प्लस है तो दैट इज नॉट राइट, वो आपकी हेयर फॉल में आते हैं और वो आपको फिर इफेक्ट करते हैं, वो फिर इवेंचुअली बाल्डनेस की तरफ लेके जाते हैं। तो इसलिए मेरे अब चंद बाल सिर्फ ब्रश में आते हैं, कभी 2, कभी 3, कभी 5, दैट्स इट। और पहले गुच्छे गुच्छे आया करते थे, मैं खाली हाथ बालों में फेरा करती थी तो मेरा हाथ भर जाया करता था बालों। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर यूज ऑफ दीज प्रोडक्ट इतना फर्क मुझे पड़ चुका है खुद भी। तो अब हम आगे चलते हैं, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। और हमें ओरिफ्लेम का जो ब्रश है, इनका फोम है, आप ये देखिए कि इसकी, इनकी वाइट टूथ है कोम की, तो बहुत जो बारीक कोम होती है बालों में से उलझने निकालने के लिए, बालों को तोड़ती हैं, इसलिए नहीं, वो मैं आई वुडंट रिकमेंड इट। और ये जो है बेहतर यही रहता है कि कंडीशनर को अप्लाई करने के बाद आप इस फोम को अपने बालों में जरूर यूज करें, और बाद में आप उसका इफेक्ट देखेंगे, बड़े बाल बड़े सॉफ्ट हो जाएंगे कंडीशनर के साथ भी, और ये कोम्ब आपके बालों को तोड़ेगी भी नहीं। ब्रश भी इनका बहुत जबरदस्त है ये वाला भी, और एक और इनका वो राउंड ब्रश है, दैट इज अगर आपको थोड़ा उसको बालों को कर्ल करना है, और वो भी इक्वली गुड एज वेल। तो कई लोग यूज करते हैं कि जी बालों के लिए, मैंने सुना कईयों को
कि आप फलाना विनेगर लगाएं बालों को, आर्गन ऑयल यूज करें। ये तमाम वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे इन जो हमारी ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट्स हैं उसमें ये वाली इंग्रेडिएंट, सॉरी, विनेगर हो गया या ऑयल, कोई भी आर्गन ऑयल हो गया, बड़ा एक्सपेंसिव ऑयल है, हमारी प्रोडक्ट में ये ऑलरेडी मौजूद है इन द राइट प्रोपोर्शन। आई वुड अगेन से पूरा एप्पल साइडर विनेगर सर में उंडेल लेना और उसको राइट प्रोपोर्शन में विद द राइट इंग्रेडिएंट्स यूज करना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। पूरा यूज करके हो सकता है आपके उसका बजाय फायदे होने के नुकसान ही होते हैं। इसलिए उसको राइट प्रोपोर्शन में सही तरीके से यूज करना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब बहुत ज्यादा विग्रस ब्रशिंग मत करें। वो जो 100 स्ट्रोक्स अ डे वाला कॉन्सेप्ट था, दैट इज नॉट राइट। ब्रशिंग जरूरी है लेकिन एज पर नीडेड। ये जरूरी नहीं कि आप 100 स्ट्रोक्स कर रहे हैं, आधे बाल आपने ब्रश कर कर गिरा दिए। तो इसलिए हमेशा वाइट टूथ कोम यूज करें और ब्रश भी, ये भी बड़ा वाइडली स्पेस्ड इसके हैं जो ये ब्रश, दिस वेरी गुड एज वेल, और ये आपके बालों को तोड़ेगा नहीं। तो आगे चलते हैं और हमें क्या करना चाहिए विंटर्स में। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड नाउ। अब अपने बालों को ना धोने के बाद आप डोंट लीव देम वेट, इनको गीला मत छोड़ें, क्योंकि अगर आपने बाहर निकलना है और आपने को सर्दियां हैं तो आपने टोपी भी पहन, या हो सकता है टोपी पहने या उस सर पे चादर लें या कोई स्कार्फ लें, सर को भी तो बचाना है ना। हमने सर्दी लग रही है, अगर कान ठंडे हो रहे हैं तो जाहिर है कुछ ना कुछ अपने आप को कवर करना है। इसलिए कोशिश करें कि बालों को कभी भी गीला छोड़कर मत निकल जाएं और उनके ऊपर टोपियां ना चढ़ा लें, चादरें ना चढ़ा लें। इससे होगा क्या कि अंदर उसके गीले बालों के अंदर पसीना आएगा और स्मेल बढ़ जाएगी आपके बालों में, जो कि फिर आगे आगे चल के फिर आपको डैंड्रफ और चीजों में जो है फिर उलझाएंगी। तो एक तो बालों को सुखाएं और बहुत तेज गर्म पानी से बालों को अपने मत धोएं। लूक वार्म वाटर जो है दैट इज आइडियल इन विंटर्स। बहुत गर्म पानी इज नेवर रिकमेंडेड कि अपने सर पे उसको यूज करें, इवन फॉर द बॉडी एज वेल। वो भी एक हद तक एक टेम्परेचर ठीक है, तो बॉडी भी तो ड्राई होने लग जाती है सर्दियों में। फिर उसके अलावा गर्मी हो या सर्दी, बालों को हल्का हल्का नीचे से ट्रिम जरूर करें, ऑयलिंग जरूर करें, कंडीशन जरूर करें। उनको जब आप टावल ड्राई भी करें तो बहुत विगरसली मत करें, जोर जोर से टावल से अपने बालों को मत जो है वो ड्राई करने की कोशिश करें। सॉफ्ट हाथों से सॉफ्टली उसको जो है वो ड्राई करें। इलेक्ट्रिक गैजेट्स जो हैं, जो हमारे स्ट्रेटनर्स हैं, हेयर ड्रायर्स हैं और जो कर्लिंग रॉड्स हैं, इनको मैक्सिमम हद तक अवॉइड करें। और ज़रूरी नहीं है कि रोज़ ही यूज़ आपने करना है। इफ़ यू आर वर्किंग पर्सन तो भी कोशिश करें कि कम से कम ही इनको यूज़ किया जाए। बहुत ज़्यादा इनका इस्तेमाल जो है दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ एज वेल, कि हर वक्त आप जो है वो अपने गैजेट की डेली बेसिस पे आप लेके बैठे हुए हैं और हवा से भी सूखने दें बालों को, दैट इज इक्वली गुड। तो ये तो हो गया कि बालों को गीला नहीं छोड़ना, हमने सुखाकर फिर ही हमने टोपी पहने या चादर लें या स्कार्फ लें, वट एवर, दैट्स अप टू यू। तो इसलिए गीला छोड़ना इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो हम आगे चलते हैं और हम क्या करें बालों को, जब बालों की बात आती है स्टाइलिंग की, तो अब पता स्टाइलिंग का भी बहुत एक दिल चाहता है हर हर इंसान का कि हमारे बाल बड़े अच्छे लगे। और लड़के हेयर जेल्स बहुत यूज करते हैं और हमारे पास ओरिफ्लेम में स्टाइलिंग के लिए भी आप लोगों की ऐसी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि विच आर अमेजिंग। उनका मकसद क्या है कि ये आपको जो है ऐसे कोई नेगेटिव इफेक्ट ना आपके बालों पे आए। आपके बालों को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये प्रोडक्ट लाई गई हैं। इसमें हेयर जेल है, उसको बालों में अप्लाई करें हाथों के साथ और उसको चाहे हल्के से ड्राई है या हल्के से वेट है अप्लाई करके, अगर आप चाहते हैं उसको ब्लो ड्राई करने तो हल्का सा कर लें, वरना जैसे स्टाइलिंग करनी है बालों की वैसे करके छोड़ दें। फिर हेयर मूव है हमारे पास, उसको शेक करके यूज करें हमेशा, अप्लाई करें उसको बालों में और फिर उसको भी आपकी मर्जी है ब्लो ड्राई करना चाहिए, लीव इट टू ड्राई। फिर हमारे पास जो सबसे अमेजिंग चीज जो मुझे लगती है दैट इज हेयर स्प्रे। ये इट हैज गॉट एन इनविजिबल शील्ड अगेंस्ट हीट डैमेज। 220 डिग्रीज तक भी हीट डैमेज को ये जब 220 डिग्रीज तक की जो हीट है उसको ये बालों को डैमेज होने से रोक लेता है। ऐसी शील्ड देता है बालों के इर्द गिर्द ये हेयर स्प्रे।
कि उससे वो को नुकसान नहीं पहुंचता। फिर ये हेयर स्प्रे जो है ये 24 घंटे तक नेचुरली होल्ड करता है बालों को, जो आपने उसको स्टाइलिंग दी है या जो उनके लॉक्स बनाए हैं, जो कर्ल्स बनाए हैं, उनको 24 घंटों तक रखता है। और अगर आपने उनको स्ट्रेट किया है तो स्मूथ और मैनेजेबल और शाइनी हेयर जो है 24 घंटे तक आपके। तो अब आगे चलते हैं। आगे हमारे पास अब आ गया हेयर स्टाइलिंग के बाद, लेट्स मूव ऑन। अब हमने देखिए ये तो सब कुछ हो गया। एक चीज पीछे मैं भूल गई बतानी, उसमें जो थोड़ा सा मुझे वो भी था, बालों की जब हमने कोमिंग की बात की, हमने बालों की बात की, स्टाइलिंग की बात की, तो बाज़ औक़ात जो है लोगों का जो मैंने देखा कि पिलो के ऊपर बहुत ज्यादा बाल टूटे हुए मिलते हैं। उसके लिए मैं एक एडवाइस करूंगी कि ट्राई टू यूज अ पिलो जिसका कवर जो है सॉफ्ट हो। अगर कॉटन से आपके बाल टूट रहे हैं तो यूज अ सिल्क कवर, पिलो कवर जो है वो यूज करके देख लें। और अपनी क्विल्ट, अपने ब्लैंकेट्स के ऊपर कॉटन के कवर जरूर चढ़ाएं, क्योंकि पिछले साल की जो हम निकालते हैं तो उनमें से डस्ट तो जाहिर है एक्यूमुलेट हुई होती है, वो फिर हमारे नॉस्ट्रल्स में भी जाती है, हमारे बालों में भी जाती है, तो वो प्रॉब्लम देती है। कोशिश करें कि कॉटन के कवर्स जो हैं अपनी जो क्विल्ट के वो धुलवा के रखें और नेक्स्ट ईयर उनको नए बनवा लें, या उनको जो आप धुलवा के यूज करके और उन पर चढ़ाएं अपनी क्विल्ट। अच्छा, अब हम आते हैं फूड की तरफ। ये बात रह गई थी तो इसलिए आज कंटिन्यू कर देते। फूड पे हम आए तो अब खाने का बहुत हमारे जिस्म पर, आपको पता है, हम जो है वो जो हम खाएंगे वही हम, जाहिर है, हमारी एनर्जी देता है। फूड गिव्स अस एनर्जी, ये तो हमें पता ही है। तो सर्दियों में हमें अल्लाह ने भी ऐसा एक निज़ाम रखा हुआ है, गर्मियों के फल और हैं, सर्दियों के और हैं, गर्मियों की सब्जियां और हैं, सर्दियों की और हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल जो हमारे सब्जियां हैं उनको खाएं, उनसे फायदा उठाएं। देखिए फ्रूट्स में हमारे पास ऑरेंजेस आ जाते हैं, ईट एज मेनी ऑरेंजेस एज यू वांट, विटामिन सी आपको भरपूर मिल जाती है। फिर ड्राई फ्रूट्स हमारे पास आ जाते हैं, तो हम ड्राई फ्रूट्स है जो हैं, खैर वो तो पूरा साल ही है, खाने भी चाहिए, बट सर्दियों में उसका मजा ही एक और होता है। उसके अंदर जो ओमेगा 3 के फैटी एसिड है, दैट हेल्प्स अस, हर लिहाज से बालों को बड़े हमारी स्ट्रेंथ मिलती है। फिश खाएं सर्दियों में, फिश जो है उसमें भी दैट ऑल्सो इज वेरी गुड। फिर जो सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, कलौंजी सीड्स हैं, तुख मलंगा है, तो इन सीड्स को भी अपनी डाइट में शामिल करें। तो और उसके अलावा जो ये फिजी ड्रिंक्स, और मैंने भी पहले भी बताया कि कोक्स और ये चीजें, इनसे अपनी जिंदगी से इनको निकालें। गो फॉर हेल्दी जो है डाइट, हेल्दी, अपने बच्चों को भी आदत डालें। एक एप्पल लें, बेशक कोई फ्रूट लें, जूस पीना है तो ऑरेंज का जूस निकाल लें, एक एप्पल लेके उसको ब्लेंडर में पानी डाल के आप ब्लेंड कर लें, उसमें थोड़ी चीनी नमक डाल के बच्चों को दे दें, मजेदार तरीन जूस तैयार हो जाएगा। मेहमानों को पिलाएं। वो जरूरत नहीं है कि आप लोग जो है वो इतने ज्यादा फिजी ड्रिंक्स पे जाएं जिनमें दे आर सो वेरी एसिडिक, जो कि आप अगर हम उसकी स्टडी करने लगे, लोगों की तबाही है उससे, सिर्फ और कुछ भी नहीं। तो अपनी डाइट का ख्याल रखना, और वो अकॉर्डिंग टू द नेचर, नेचर के करीब तरीन रहकर हम हर तरह के बेनिफिट यूज कर सकते हैं, अपने बालों के लिए भी, जिस्म के लिए भी, हर लिहाज। तो आगे चलते हैं और हमें क्या करना है, अपने स्लीप पैटर्न्स पे चलते हैं। अब हम सोने की बात करें तो आजकल पूरी दुनिया ने ही रातों को जागना शुरू किया हुआ है, दिन में लेट उठना शुरू किया हुआ है। ये तमाम चीजें हैं जो हमारी, जब सेहत खराब होगी तो हमारे बालों पर भी असर पड़ेगा। तो अपने रात के वक्त हमारे ब्रेन जो है वो हेल्दी केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि हमें सेहतमंद रखते हैं। तो इसलिए अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज का फॉर्मूला अपने लिए भी रखें। और भी मेरी बेटी छोटी जो है उसका एडमिशन हुआ है, तो कहती है अम्मा कॉलेज में वो कह रहे हैं कि इवनिंग सेशन भी है, और बहुत से बच्चे दे हैव ऑप्टेड फॉर फ्रॉम 2 to 6। मैं कहा नो वे, मैं कहा 2 to 6 मीन्स कि यू विल बी स्लीपिंग ऑल डे लॉन्ग एंड देन यू विल गेट अप एट वेरी लेट लाइक 12 or 1, और फिर आप कॉलेज जाओगे। मैं कहा नो वे, मैं कहा आप मॉर्निंग का ही सेशन में आप पढ़ोगे, और अपनी जिंदगी को अपनी नमाजों के हिसाब से और अपने टाइमिंग के हिसाब से एडजस्ट करो, आपको दीन भी मिलेगी, दुनिया भी मिलेगी। तो मैं तो उसके लिए बिल्कुल, वो बड़ा उसने कहा बहुत से बच्चे कर रहे हैं, लेकिन ये खैर ठीक है, प्रॉब्लम्स भी होती हैं लोगों की,
लेकिन कोशिश करें अपने खुद भी अपनी रूटीन ठीक रखें, अपने बच्चों की भी रखें। जो खुद करेंगे ज़ाहिर है आगे औलादें भी वही देखेंगी, वही फॉलो करेंगी। और सुबह देर तक सोने वालों के आप अगर आंखें देखें तो उनके डार्क सर्कल्स आपको जरूर नजर आएंगे। और जो टाइम पे सोने वाले, टाइम पे जागने वाले हैं, उनकी आपको बड़ा क्लियर से फर्क सबसे पहले तो नजर आ जाता है ये सब। और फिर दूसरा मैंने बता दिया कि सोते हुए अपना जो पिलो है, अपना जो बेड है, अपना लिहाफ कंबल जो है, टाइट आपको झाड़ के सोएं और डस्ट फ्री अपनी चीजों को कोशिश करें रखें। सिल्क पिलो जो है ये आपकी, मैंने भी बताया कि जो बालों की ब्रेकेज है उसको कम कर देते हैं। तो अपना पिलो आपका बिल्कुल बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत छोटा नहीं होना, दरमियाने साइज का सॉफ्ट सा पिलो होना चाहिए। तो ये तो हमारे स्लीप पैटर्न्स थे। जितना हम नेचर के करीब रहेंगे, जितना हम अपने आप का स्लीप पैटर्न अच्छे रखेंगे, हमारे बाल भी डेफिनेटली अच्छे होंगे। इसके बाद हम चलते हैं कि और हमारी जिंदगी में आजकल जो, आजकल क्या हमेशा से स्ट्रेस लेवल्स अब तो बढ़ते जा रहे हैं दुनिया में। कोविड कोविड के बाद आपको पता है बिल्कुल डिफरेंट लाइफ पैटर्न, 2 साल हमारे क्या चले। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी आर कमिंग बैक टू नॉर्मल, लेकिन उसका असर अभी भी खत्म नहीं हुआ, वो चल रहे हैं साथ साथ पीछे हमारे। विंटर्स में क्या होता है, हमारा जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो हमारा स्लो पड़ जाता है। उसमें आपको पता है एक वजह उसकी क्या होती है कि लैक ऑफ सनलाइट। हालांकि हमारा मुल्क तो अल्हम्दुलिल्लाह सूरज हमें बड़े वाफिद मिकदार में मिला है, लेकिन ये कि सर्दियों में बादल आपको पता आए रहते हैं सूरज के आगे, और सनलाइट का कम होने की वजह से विटामिन डी की कमी हो जाती है जिस्मों में। और ऐसी सिक्रीशंस हमारी बॉडी से निकलती हैं जिस जो विच लीड्स टू एंजाइटी एंड देन टू डिप्रेशन। इसको विंटर ब्लूज भी कहते हैं। कई लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं जो कि लिहाफ ओढ़ के लेटे हुए हैं और कि जी बड़ा ग्लूमी सा है मौसम है तो हमने निकलना ही नहीं। हालांकि और एक सैडनेस का मूड अपने ऊपर तारी कर लेते हैं, और थके थका जिस्म रहने लग जाता है। विटामिन B6, विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी होने लग जाती है जिस्म में। एक हाइबरनेशन मोड में लोग जाने लग जाते हैं ज्यादा सर्दी जब होती है। लेकिन कोई भी मौसम जो है वो उसका उसको हम तक पहुंचाने का, हमारे पास होने का कोई ना कोई अल्लाह ने रीजन दिए। ऐसे ही नहीं है मौसम बने हुए। तो हमें हर एक मौसम पे खुदा का शुक्र अदा करके उनसे फायदा उठाना चाहिए। हर मौसम में बाहर जाएं, हैव फन। लेटे रहने और अपने आप पे ग्लूमी मूड से तारी कर लेने, या अपने आप को कहना जी हम तो विंटर ब्लूज में चले गए, तो दैट इज नॉट हेल्दी। अपने आप को खुश रखें, अपने अपनी डाइट से अपना एक्सरसाइज करें। घर के अंदर भी हैं तो एक्सरसाइज करके एक पैटर्न बनाएं अपना, अपनी सेहत को ठीक रखें, अपनी डाइट को सही लें। एंड जब आप हर चीज ठीक होगी तो जाहिर है आपके बाल भी ठीक होंगे। तो ये सब कुछ हमारे साथ, ये स्ट्रेस तो जाहिर है स्ट्रेस लेवल चलते रहते हैं। और आप देखें वही सूरज होता है जो जून में कैसे आग बरसा रहा होता है, और दिसंबर में बाकायदा हम उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि सूरज निकलेगा कब, और कब हम जो है वो उसको देखेंगे। तो आगे चलते हैं हमारा जो ये, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। अब हम वक्त देखें एक जैसा नहीं रहता किसी का भी। कोविड आया है, बहुत सा उसका पार्ट गुजर गया है। अब डेंगू है हर तरफ, अब मच्छरों का, और हर बंदा घर से निकलो तो मेरा बेटा कह रहा था अम्मा अम्मा इस टाइम वॉक के लिए हम ना जाएं, बड़े मच्छर होंगे। तो मैंने कहा बेटा अब क्या करें, मच्छर से डर के घर तो नहीं बैठा जा सकता। एक्सक्यूज मी। उसके लिए जो उसकी आप एंटी जो मॉस्किटो रिपेलेंट्स लगाएं, और अपने घर में भी आप स्प्रे करवाएं, खुद भी स्प्रे रखें तो खुद ख्याल रखना है उसका। और उसके अलावा देखिए अच्छा बुरा वक्त आते जाते रहना है, अपने रब पे भरोसा करना सीखें। ये जिस्म, ये बाल अल्लाह ताला के तोहफा हैं, इनकी हिफाजत करें। और अल्लाह की रजा के लिए अगर सर ढांपना है तो जरूर ढांपे, गन छुपाने के लिए ना ढांपे। उसके लिए हमने बहुत से आपको तरीके बता दें। एक हदीस है हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि 5 चीजों की कदर करो। जवानी की बुढ़ापे से पहले, सेहत की बीमारी से पहले, दौलत की गुर्बत से पहले, वक्त की मसरूफियत से पहले, और जिंदगी की मौत से पहले। तो हमें जो अल्लाह ने सेहत दी हुई है, जो इतने प्यारे बाल दे के भेजा है, जो इतनी खूबसूरती हम अपने अंदर भी अपने बाहर भी दुनिया में भी,
उससे क्यों ना फायदा उठाएं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड बेयरिंग अप विद मी। थैंक यू। अमेजिंग फिजा, बहुत ही जिसे कहते हैं रिसर्च बेस्ड, और बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग थी आपकी। बड़ी चीजें हमें भी नई नई सीखने को मिली। और जब भी हमारे पास, हमारी खुशनसीबी आप हमारे साथ हैं, और जब हम आपके की ट्रेनिंग लेते हैं कुछ नया ही सीखते हैं और एक अगले लेवल पर बात होती है। सो इट वाज ब्रिलियंट, इट वाज अमेजिंग। थैंक यू सो मच फॉर इतनी अमेजिंग ट्रेनिंग के लिए। मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगी